चंद हैं जो चल रहे हैं सही, अदरवाइज सब ट्रैक से हटे हुए हैं। ओके, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस चीज़ की, कि हमें सर्चिंग को इम्प्लीमेंट करना है। तो पहला रूल हमारा बेस केस है। तो हमने क्या कहा था बेस केस में? जी, अब ज़रा ये मुझे दिखाइए, जो हम यहाँ बना चुके हैं ना, अब आप लोग शेयर करवाइए ये क्या चल रहा है। ठीक है, समझ गया। आपकी तो पार्टिसिपेशन भी है शारून, आप पार्टिसिपेशन है आपकी, जिसकी पार्टिसिपेशन है उसमें तो क्लास पार्टिसिपेशन बहुत वेटेज रखती है। आपके पास प्रोलॉग नहीं चल रहा? किसके अंदर? ये ऑनलाइन पे ऑनलाइन वर्जन नहीं चल रहा? किसी और वर्जन को इस्तेमाल करो फिर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, कभी चल रहा नहीं चल रहा। और तो वैसे ओवरऑल सही चल रहा होता है। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको किस तरह से काम चला रहे हैं हम। हमने क्या कहा था कि बेस केस बनाना है। बेस केस में एक्स वैल्यू थी, और एक्स वैल्यू पहला पैरामीटर है जिसको हमें फाइंड करना है। दूसरा पैरामीटर हमारे एक लिस्ट होगी जिसको प्रोलॉग में हम कह रहे हैं इस तरह पाइपलाइन के ज़रिए से बताया जाता है। और एक्स को सॉरी, एक्स को एक्स से मैप करने के लिए जब भी हमने यहाँ पर वेरिएबल सेम लिया और यहाँ पर हमने इसको एंड कर दिया कि रिकर्जन ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया बेस केस। फिर हमने रिकर्जन बताई। रिकर्जन के लिए क्या रूल बनाया था हमने, कि एक्स होगा जिसको हम फाइंड कर रहे होंगे, यानी बेस केस को फॉल्स होने की सूरत में ये जेड पे जाएगा या वाई पे जाएगा। और फिर ये भी एक लिस्ट देगा, मतलब है लिस्ट, इसका मतलब है पैरामीटर लिस्ट। और लिस्ट में हमने इसको कॉल किया था, और कॉल करते वक्त हमने फिर क्या कहा था, अब ये देखिएगा इसके अंदर भी सेपरेट हो जाएगा, हेड अलग हो जाएगा और टेल अलग हो जाएगा। फिर रिकर्जन कॉल होगी, रिकर्जन में एक्स ही जाएगा, और इसमें क्या जाना चाहिए जी, क्या बताया था हमने, इसमें एक लिस्ट जाएगी। वो लिस्ट हमारी इस फॉर्म में आ गई है। ठीक हो गया। और फिर यहाँ पर हमने इसको फुल स्टॉप लगा दिया। ये हमारे पास एक रिकर्जन वाला केस हो गया जो रिटर्न करेगा। ठीक है, कुछ इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है? इसको अब हम कॉल करते हैं। कॉलिंग कैसे जाएगी कि फाइंडिंग पैरामीटर हमारा आ गया 3, उसी केस को ले लेते हैं। और यहाँ पर 1 2 4 किया था हमने, मेरे ख्याल से 5 और 3 डॉट लगाया, रिजल्ट देखा हमने, ट्रू आ गया, इसका मतलब इसको रिजल्ट मिल गया। ठीक है, बाकी अब इसको आइट्रेट करते हैं। आइट्रेट करने के लिए क्या किया था हम लोगों ने भाई? जी, आइट्रेशन चलाने के लिए कुछ काम किया था हमने। जी हाँ बिल्कुल, डिबग किया था आशा, सही जवाब। और डिबग करने के बाद देखें इसको आइट्रेट करता है या डायरेक्ट से रिजल्ट ला के दे देता है। इसने पहली सेटिंग की जो हमारा डिबगर था 1 3 है, अब इसको हम इन करते हैं। इसने देखिएगा सेकंड रखी रिकर्जन, थर्ड है तो थर्ड हमारे पास ये आया, फोर्थ है तो फोर्थ ये आया, 5 है। अच्छा, पहली अल्ट्रेशन यहाँ से स्टार्ट हुई ना, 1 2 3 4 5। अच्छा, वो पे दोबारा है, दोनों को चेक कर रहा है। ठीक है, ये रिकर्जन कॉल हुई है, वो दोबारा से, अच्छा ये रिकर्जन कॉल करके थे रख दी, और 3 मैप हो गया तो ये हर एक को फिर रिकर्जन कॉल कर रहा है। ठीक है, अब ये सेटिंग कर रहा है इसकी। यहाँ तक कौन से मेथड कॉल हुए? यहाँ पे फर्स्ट मेथड कॉल हुआ, फिर ये रिकर्जन कॉल हुई, रिकर्जन के बाद फिर जो भी आप मेथड आ रहा है वो अपने आप को कॉल कर रहा है। देखिए यहाँ वैल्यू आ गई, इससे ट्रू लेके आ गया। तो यहाँ पर इस केस के अंदर इसको, सर हाँ वैसे 5 स्टेप्स है, 1 2 3 4 5, 5 स्टेप्स हो रहे हैं। ठीक है, और रिकर्जन भी 5 दफ़ा कॉल हुई है, हर दफ़ा ये बेस को भी कॉल कर रहा है और
रिकर्जन का भी कॉल कर रहा है, क्योंकि इसके पास दो अलग अलग रूल बने हुए हैं। जब भी उसको कोई भी नई इनपुट दिया जाएगा तो पहले बेस में जाके चेक करेगा, और फिर जो फॉल्स हो जाएगी तो फिर सूरत में जाएगा, जिस तरह से ये हमने पिछली दफ़ा देखा था। क्लियर हो गया? ये तो हमारा कौन सा केस हो गया? वर्स्ट केस हो गया, जिसके अंदर 3 है। इसी तरह से ये आपके पास, इसको हम स्टार्ट में ले लेते हैं, तो ये पहले ही इसमें आइट्रेशन के अंदर अपना रिकर्जन क्लोज स्टॉप कर देगा। क्या हुआ मसला? अच्छा, यहाँ पर कॉमा लगाया हुआ है, यहाँ पे 3 है, 1 3 और इसको हमने एक कॉल किया, पहली आइट्रेशन पे ही वो मिल गया है और इसने 2 ले आया। ठीक है। और अगर हमें यहाँ नहीं मिलता है, फिर जैसे कि अगर मैं 8 लेता हूँ, आंसर क्या आना चाहिए? क्या कह रहे हो? एग्जिस्ट कर गया ना, यहाँ कॉलिंग हुई, यहाँ उसने उसको आउटपुट दिया, रिकर्जन कॉल हुई नहीं। ठीक है, आप कह रहे हैं ना कि इसको रिकर्जन कॉल, ये दो कॉलिंग नहीं है, एक कॉलिंग है। एक कॉलिंग का मतलब है कि यह ये वाली इसने कॉल किया। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा चलाऊं तो यहाँ पर आएगा, ग्रीन पट्टी यहाँ पे आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी। देखिएगा, ये कॉल हुआ, ग्रीन पट्टी नहीं आ रही है। मेरे ख्याल में कुछ कंपाइलर में मसला है। पहले हमने इससे पहले जब चलाया था, यहाँ पे ग्रीन पट्टी आ रही थी। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर, अब ग्रीन पट्टी आई नहीं आई? ग्रीन पट्टी, ओके, 8 में चेक कर रहा है ये, तो दूसरी कंडीशन है, कॉल एंड सेकंड कंपैरिजन। ठीक है, अब ये सब चेक करेगा, उसको नहीं मिलेगा और फेल कर देगा। जब फेल हो गया तो यहाँ पर इसने फॉल्स कर दिया। क्लियर है? तो ये आपके पास एक रिकर्जन है, जिसमें आप एक लिस्ट के ज़रिए, रिकर्जन के ज़रिए से एक लिस्ट से एक एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं, और इसको ये मेंबरशिप भी कह रहे हैं। और अभी मज़ीद हम लोग और भी ऑपरेशन हैं जो बाकी हैं। कॉन्केटिनेशन में क्या होता है भाई? दो आपको चीज़ें मिलती हैं, कॉन्केटिनेट क्या कर रहे हैं, दो एलिमेंट कर रहे हैं, उसका मैं ओवरव्यू दे देता हूँ, और फिर हम इसके अंदर, अगर आपको समझ में नहीं आया व्हाट्सएप पे ज़रूर पूछिएगा। अच्छा, एक और चीज़, इसमें कुछ ऑपरेशन हम आगे भी परफॉर्म करेंगे। मुझे अगर दो नंबर को ऐड करना है तो कैसे करूँगा? ज़रा स्टेटमेंट लिखें। ये हमने अभी देखा है अभी तक, तो प्रोलॉग में एडिशन सब्ट्रैक्शन ये किस तरह से होती है? जी हाँ, कॉल एक आएगी, उसके बाद सेकंड में जब वो फॉल्स हो जाएगा तो उस सूरत में जाएगा रिकर्जन पे। जी, अगर ऑपरेशन परफॉर्म करने हो हमें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे कि अगर मैं कहूँ मुझे एक्स वेरिएबल में 1 + 2 चाहिए, तो क्या लेके आएगा आंसर? इसका आंसर बताएं, और इसका आंसर बताएं। जी, क्या आंसर आएगा? जी भाई, क्लियर है आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं? हाँ, ये इसको एक वैल्यू ले रहा है, ऐड नहीं होगा, इसको ऐड नहीं, ऐड ऑपरेटर नहीं है इसके लिए। ठीक है, जब भी हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं तो ये देखता है कि वेरिएबल है, और ये ज़्यादातर ये कंपैरिजन ज़्यादा कर रहा होता है। अब ये देखेगा कि ये चीज़ है, तो ये एज इट इज़ जाकर असाइन कर देगा। तो असाइनिंग ऑपरेटर है, इसको नहीं पता कि कैलकुलेट करना नहीं करना। ये 1 2 को 1 2 एक्स एक्स में डाल देगा। ठीक है, इसको अगर मैं रखूँ तो एक्स के अंदर क्या आ जाएगा? 1 + 2। ठीक है, ये यूज़ नहीं हुआ हुआ कहीं, इस वजह से सिंगल टन का मसला कर रहा है। 1 + 2 आ गया। अब हमें 1 + 2 का आंसर 3 चाहिए, कैलकुलेशन चाहिए, तो कैलकुलेशन कैसे होगी इसके अंदर? और सेकंड हमें ये वाली अगर आता है, ओके, ये कुछ और है। ये मैंने एक स्टेशन बनाई थी, जिसके अंदर अगर हम उसको करते हैं, एक्स में अगर डालना है, तो आपको याद होगा हमने एक स्टेटमेंट इस्तेमाल की थी, इज़ की। ठीक है, इज़ कैलकुलेट करता है और फिर एक्स में असाइन कर देता है। यही काम हमारा यहाँ पर हो रहा है, x a + 2। अब x में क्या आना चाहिए? 1 + 2 3 आना चाहिए। ठीक है भाई, जब कैलकुलेशन करवानी हो तो आप ये करेंगे। इसी तरह से आप 2 × 2 करें, ऑपरेटर वही है,
सिर्फ फ़र्क क्या हो गया है कि इस लगाकर आपने इसको अर्थमेटिक ऑपरेटर बना दिया। कैलकुलेशन करें, 2 × 2, ठीक है। अगर कोई आपके पास इसको हटाते हैं, 2 नंबर को ऐड करने का बनाना है, ठीक है। तो हम क्या बनाएंगे, 2 नंबर ऐड हुए, एक्स आपने दिया, वाई आपने दिया, आंसर आपको जेड में रिजल्ट, आर में रिजल्ट चाहिए बिल्पर्स। तो क्या करना होगा भाई, रूल बनाया आपने जी, स्टेटमेंट पूरी करें। अभी बताया मैंने आपको, ये इस तरह की चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स में गई है, यहाँ पे हम आर में रिजल्ट रखना चाह रहे हैं, किन दोनों का, इन दोनों का। तो स्टेटमेंट क्या बन सकती है, आर इज, जी बिल्कुल सही है, आर इज एक्स मल्टीप्लाई बाय x+1। एक सेकेंड की क्या हुआ, वाई, ठीक है, और फुल स्टॉप। तो ये ऐड ने एक्स और वाई का इनपुट लिया और आई में रिजल्ट का वेट कर रहा है, और आर को हमने रिटर्न करवाया है, यानी असाइन करवाया है। तो आर अवेलेबल में पता नहीं है, एक्स और वाई की वैल्यू हम इनपुट देंगे, तो यहाँ पर ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ओके, इसमें फिर हम डायरेक्ट से एक्स पे दिया हमने 4, इसमें दिया हमने 5, क्या रिजल्ट आएगा, 4, 5, 9, ठीक है। और अगर हम इसमें वैल्यू दे दें और इसको कर दें हम, क्या आंसर आएगा जी, आंसर क्या आएगा, फॉल्स। अच्छा, ओके। और अगर हम इसको 4 कर दें, जी भाई, हमसे कह रहे हैं ट्रू आएगा। ये कैसे, आप ये समझ में आया आपको, जैसे फॉल्स आया है यहाँ पर ट्रू आया है। वही समझ में आया ये, ठीक है, ठीक है। हम यही कह रहे हैं कि आर तो रिजल्ट आ रहा है, अब आर के रिजल्ट आए, उसको आप या तो हार्ड कोड पे जो रिजल्ट आ रहा है वही लिख के हम चेक करवा लें, ठीक है। तो हम अगर इसको आर रखते हैं, तो हमारा फंक्शन क्या कहता है, हमारा रूल कहता है कि एक्स वाई को प्लस करके आर में दे दो। एक्स वाई गया 1 और 4, 1 और 4 को प्लस किया तो आर में आया 5। अगर हम आर की जगह पर 5 रखेंगे, ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है आंसर भी 5 आ रहा है, तो ये ट्रू कर देगा, ठीक हो गया। और मैंने इसको अगर एक्स ले लिया, वेरिएबल ले लिया, फिर अब क्या आएगा, एरर, ठीक है। ऑपरेशन परफॉर्म होते वक्त उसने वैल्यू दी नहीं, और यहाँ पर हमने एक्स को डिफाइन कर दिया 4, सॉरी 1। अब क्या आएगा, 2, अगेन 5। एक्स को एक्सप्लेन नहीं हुआ, क्या डॉट लगाना पड़ता है, स्टेटमेंट कहाँ पे ये मसला कर रहा है। अच्छा, ये जब जा रहा है तो उसके पास एक्स वैल्यू है ही नहीं, एक्स है ही नहीं। जब ये जाएगा उसके बाद फिर इसको रीड करेगा ना, और जब ये जाएगा तो एक्स वैल्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं होगी, इसको या तो पहले कर लो, x=1 फिर कॉमा, ये किया जाएगा। हाँ हमसा ऐसे ही मैंने किया है, ठीक है। अब 1 आ गया, और अगर मैंने इसको यहाँ पर r कर दिया, अब x की वैल्यू 1 आ जाएगी और r की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके ऑपरेशन परफॉर्म हो सकते हैं इस ऑपरेटर के ज़रिए से, जिसको ये कह रहा है कि कैलकुलेशन काम आता है, ठीक है। मीटिंग हमारी क्लोज हो जाती है। आपको कॉन्केटिनेशन का सिर्फ बता दूं क्योंकि वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। सर थ्योरी क्लास में कहाँ तक पहुँच गए हैं आप लोग, जी भाई थ्योरी क्लास में कहाँ तक पहुँच गए हैं।
सर्चिंग एल्गोरिथम में कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रोलॉग। अच्छा, ऊपर इस्तेमाल करूँ, ठीक है। चलो यहीं पे देख लेते हैं। कॉन्केटेशन में क्या होता है, आपके पास दो हैं। एक आपके पास एरे ये है, 1 1 2 और 3, और इसमें कॉन्केटिनेशन हो रही है बी सी और ए बी और सी। तो इसको किस तरह से रिजल्ट आना चाहिए? आपके पास कॉन्केटिनेट करवा दें, या तो आप ऐसा कर दें 1 2 3 और फिर ए बी एंड सी। ठीक है, तो कॉन्केटिनेशन आपके पास इस तरह से हो सकती है, अदरवाइज आप दूसरे रूल भी लगा सकते हैं। ठीक है, हाँ 1 2 3 हो सकती है। सबमिशन आप लोग कुछ पूछेंगे तो ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी, अदरवाइज फिर वो चले जाएगी। अच्छा, यहाँ थ्योरी ज़्यादा लिखी हुई है, अगर हम थ्योरी ही पढ़ते रहे तो फिर प्रैक्टिकल में मसला आएगा। तो हमने यहाँ पर चीज़ें आपको एक समरी करके दे दी है। ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 है, वही सर्च के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिस की जो कि यहाँ पर नहीं है, सिर्फ इस वजह से कि लिस्ट हमारे लिए नहीं थी प्रोलॉग में, डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में, वरना लिस्ट को तो हमने फंक्शनल लैंग्वेज में बहुत सारा इस्तेमाल किया। ठीक है, यहाँ डिक्लेरेटिव लैंग्वेज में हमने पूरा देखा। पहले एग्जाम्पल यहाँ पे ये दी हुई है, इसमें आपको क्या करना है, सर्च करना है, तो देखिएगा रूल्स बनाएंगे। और सेकंड ये है, जिसमें आपको एग्जाम्पल है फिर लिस्ट सर्चिंग की। चल लिस्ट सर्चिंग यहाँ पर एग्जाम्पल 1 2, ठीक है, वही चीज़ जो हमने बताई है यहाँ पर आपको। अच्छा, कॉन्केटिनेशन का, इसमें आप कॉन्केटिनेशन में देख लीजिएगा, अगर कोई समझ में नहीं आ रही तो फिर हम जैसे कि यहाँ पर इसने अपेंड का एक बना दिया और रिजल्ट हमें ये चाहिए। तो एग्जाम्पल्स की इस तरह से देखिए, रिकर्जन के जरिए सॉल्व हो रहा है, जो भी मेथड होगा रिकर्जन से ही सॉल्व होगा। यहाँ पे एक सेकंड रूल बनाया है कि अगर आपको करना है तो इस तरह से रिजल्ट चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 4 ये वाली है, तो किस तरह से आप करेंगे कॉन्केटिनेशन। 5 है एक्सरसाइजेस, इसको आप देखिएगा, और अगर कुछ सही समझ में नहीं आई तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, एक्सरसाइज जो है वो 2 एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 1 कहाँ है ये, लिस्ट कंस्ट्रक्शन 1। तो ये कंस्ट्रक्शन का मतलब ये होगा, सर्चिंग के एतबार से बनेगी। ठीक है, डिलीट ऑल एक्सरसाइज नंबर 1। ये वाली एक्सरसाइज करिएगा जो यहाँ पर मेंशन है, लिस्ट वाली, और आपके पास कॉन्केटिनेशन वाली। ठीक है, और अगर आप डिलीट वाली भी कर सकते हैं तो एक्सरसाइजेस को मेंशन करिएगा, कौन कौन सी एक्सरसाइज करिए आपने, सबकी अलग एग्जाम्पल के साथ साथ एक्सरसाइजेस हैं। क्लियर है? अटेंडेंस जो नहीं है वो ज़रा बता दें।